नमस्ते। वेलकम टू द सेकेंड सीरीज ऑफ नार्सिसिस्टिक अब्यूज़। जो मेरा फर्स्ट वीडियो था वो ये था कि एक नार्क पार्टनर सबसे पहले अपने विक्टिम को आइसोलेट करता है फिजिकली और मेंटली, ताकि वो 100% कंट्रोल कर सके उसको इमोशनली, और उसके फाइनेंसेस, उसके सारे डिसीजंस वो कंट्रोल कर सकें। जो सेकंड स्ट्रैटेजी वो ये होता है कि आफ्टर आइसोलेशन वो अपने विक्टिम को बिट बाय बिट ब्रेक करता है अंदर से। उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सेल्फ एस्टीम को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करता है। वो उसके सॉफ्ट एरियाज़ को टारगेट करता है जिससे कि उसको सबसे ज़्यादा चोट पहुँचे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर विक्टिम को बहुत प्राउड फ़ील करता है कि वो कैसे अपने घर को मैनेज कर रहा है, कैसे अपना ऑफ़िस, अपना वर्क होम बैलेंस बनाए रखा हुआ है विक्टिम ने, कैसे वो बहुत अच्छे से कुकिंग करता है। तो स्टार्टिंग में सबके सामने आपकी तारीफ़ करता रहता है, ताकि आप दिल से उसको खुश हो जाएँ, उसको लगे कि वो दिल से एप्रिशिएट कर रहा है। फिर आइसोलेशन के बाद वो क्या करेगा, वही सारी चीज़ों के लिए उल्टा बोलने लग जाएँगे कि आपको ये करना नहीं आता, आपको वो करना नहीं आता। हर चीज़ में नुक्स निकालने शुरू कर देंगे। फिर आपको लगने लगेगा कि जैसे कि हाँ, शायद मुझ में ही चेंजेस आ गए हैं। पहले तो मैं सब कुछ सही से करती थी, पहले सब कुछ अच्छा लगता था मेरे पार्टनर को। अब अचानक से क्या हो गया कि उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा है या उन्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा है। तो शायद मेरे में ही कुछ चेंजेस आ गए हैं, मेरे में ही इश्यूज़ हैं, मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है जिस पे मुझे वर्क करना चाहिए। सो आप कांस्टेंट नेगेटिव ओवरथिंकिंग की साइकिल में फँस जाएँगे। आप बार-बार अपने आप में ये सवाल करने लग जाएँगे कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है मुझ में, ऐसा क्या हो गया कि आपका नार्क पार्टनर आपसे खुश ही नहीं हो पा रहा है। प्लस अगर वो इसको क्लब कर दे एक साइलेंट ट्रीटमेंट के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल वो महीनों-महीनों तक आपसे बात ना करें, तो फिर आप तो किस स्टेट में चले जाएँगे? एक तो आप बंदा या बंदी आपसे खुश नहीं हो पा रहा है, जो भी आप यही सोचते रह गए कि वो कि अपने आप को आप कैसे फिक्स करें। प्लस जैसे-जैसे आप इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे हैं, पर ऑपोज़िट साइड से कोई भी पॉज़िटिव फीडबैक नहीं आ रहा है, कोई भी पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और प्लस वो कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स तो दूर की बात, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो फिर आप एक उलझन में फँस जाएँगे कि मैं तो इम्प्रूव कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट सामने वाले को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो फिर आप इसी साइकिल में फँसे रहेंगे, और फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है, वो ऐसा ब्रेक होगा कि आपको लगने लगेगा कि हाँ, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम की जड़ आप खुद ही हैं। उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई ना कोई इश्यू आप में ही है जिस पे आपको वर्क करना है। आपके पास, क्योंकि आप एक आइसोलेटेड सिस्टम में रह रहे हो, जहाँ पे आप सोली डिपेंडेंट हो अपने पार्टनर के ऊपर। आप किसी से कंसल्ट करना भी आपको मुश्किल हो जाता है, और आप किससे कंसल्ट करेंगे? आपके जो नोन पर्सन्स होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, उनको उनसे तो आपके पार्टनर ने आपको अलग कर दिया है। तो आप किससे आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अपनी पर्सनल इश्यूज़ किसी को समझा पाना इस सिचुएशन को, कि भई पहले तो सब कुछ सही था, सब कुछ पसंद आता था, अब अचानक से क्या हो गया है कि मेरा तो कोई वजूद ही नहीं रहा है, मेरा तो कोई रोल ही नहीं रहा है। आपको ऐसे फ़ील होगा कि जो भी वो कर रहे हैं, आपका नार्क पार्टनर ही सब कुछ मैनेज कर रहा है, क्योंकि आपसे तो कुछ होता ही नहीं है। सो जो भी वन मैन या वन वुमन आर्मी है आपके घर की, जो मैनेज कर रही है, वो आपका नार्क पार्टनर ही है। जबकि आप कर सब कुछ रहे होते हैं, हर चीज़ आप मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये फ़ील कराया जाता है कि आप किसी लायक ही नहीं हैं। आपका आपका उनके लिए कोई अस्तित्व नहीं है। सो ऐसे में फिर कैसे डील करा जाए? सो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जिसमें आप फँस इतनी बुरी तरह से फँस जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता आप कैसे बाहर निकलें। So this is how they try to break you down, every bit of confidence inside you. So I'll tell you कि उसको आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, और कुछ साइंस
जो एक नार्क पार्टनर आपको क्लियरली इंडिकेट करेगा, दैट आई विल टेल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।